गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। अब आज के सेशन में हम लोग सिमुलेशन के ऊपर काम कैसे शुरू करेंगे और कुछ केबल्स होती हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। और ये पैकेट ट्रेसर का प्रयोग ले रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन करते तो हमारे पास, शुरू तो हम लोग पैकेट ट्रेसर से ही करते, लेकिन हमारे पास राउटर्स और स्विच लगे हुए हैं, जिसका हम लोग मदद से डायरेक्टली आप सिस्टम पे भी कर सकते हैं। तो हमारा जो पिछला सेशन था उस पे हम लोगों ने वसाई लेयर के बारे में बात किया था। उसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, एनी कोई डाउट हो, तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप बता सकते हैं, या फिर मैं एक काम करता हूं, आप में से किसी को समराइज करने के लिए बोलता हूं। कौन बोलेगा, कौन बताएगा? वॉलंटियर एनीवन कि व्हाट इज द वसाई लेयर? कल तो बहुत अच्छा म्यूका ने बता दिया था, आज कोई और? विवेक, आज आप बताइए। आर यू देयर एंड कंफर्टेबल? विवेक, तो माइक अनम्यूट करो ना यार। मैं ना कहना कि ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ पे बहुत शोर शराबा है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम की कहानी बहुत खराब है। हाँ, समझ गए। चलिए। तो भैया ऐसा है ना, अब अगले दिन ध्यान रखना, क्योंकि अब आप लोग को स्क्रीन शेयर की भी अथॉरिटी देंगे और आप लोग शेयर भी करेंगे। तो थोड़ा सा कोशिश करना कि वहाँ बैठ के करें, और ज़्यादा समय मैं आपका ले भी नहीं रहा हूँ। आधा घंटा बहुत कम होता है, आसानी से हो भी जाता है। ये भी नहीं कि बहुत मैं बोर करने वाला हूँ। ठीक है, अब जितना बोर करने वाला सेशन था ओवर हो चुका है। ठीक है, उससे आप लोगों ने कुछ सीखा ही होगा। तो मैं ही रिपीट कर देता हूँ आपको। मैंने सबसे पहले शुरुआत किया जो हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क था, जो आज भी मौजूद है, टेली कम्युनिकेशन का, इंडिया में तब से शुरू हुआ और आज तक का। तो सबसे पहले लैंडलाइन की व्यवस्था के बारे में हमने आपको बताया। लैंडलाइन जो लोकल कनेक्शन था, घर से लेके कस्टमर के बीच का जो दूरी थी, वो सन 1885 जब इंडियन टेलीग्राफ एक्ट शुरू हुआ था तब से लेके आज तक कॉपर वायर का इस्तेमाल किया गया था, और जिसकी दूरी 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, डिपेंड ऑन डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर के ऊपर निर्भर करता था, उतनी दूरी पे वो फैलाया गया था। और प्योर कॉपर वायर नहीं होता ये, इसमें हम लोग कुछ मटेरियल मिलाते हैं, कॉपर एलाव बोलते हैं। मटेरियल जो अलग अलग होते हैं, एक मोटे मोटे तौर पे मैंने उदाहरण दिया था कि जो मटेरियल मिलाया जाता है, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम मिला दिया, ग्लास मिला दिया, एलाव मिला दिया, लाइक दिस। ओके। उसके बाद सेकेंड स्टेज ये आता है आपका कि हमने जो टेलीफोन एक्सचेंज था उसके हमने विजिट कराई आपको, और ये भी बताया कि जो घर से लेके यानी कस्टमर से लेके एक्सचेंज तक की जो दूरी थी वो वायरलेस किया गया, जिसे आप लोग मोबाइल समझते हैं। यानी कि अब जो कॉपर वायर एक्सचेंज से लेके घर के बीच में बिछाया जा रहा था, उसको कनेक्शन करने के लिए, ईजी बनाने के लिए हम लोगों ने मोबाइल सिस्टम की व्यवस्था की, जिससे अब अभी यानी ये जो व्यवस्था आज भी है, अगर आप मोबाइल से टावर कनेक्टेड है, दैट्स ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया कहीं भी कोई चीज़ वायरलेस नहीं होती। बाकी सारे चीज़ हैं, आप एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में जाएंगे तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जा रहा है। और इंडिया के अंदर किसी भी लोकेशन में चले जाएं, सारा ऑप्टिकल फाइबर ही मिलेगा। इवन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएंगे तो भी ऑप्टिकल फाइबर ही कम्युनिकेशन हमारे बीच में काम आता है। तो होल वर्ल्ड में जो आजकल का नेटवर्क है, पुराने से लेके नए में ऑप्टिकल फाइबर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इवन आने वाले समय में आपके घर तक भी ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जाएगा। ये तो रहा नेटवर्क की बात। समय बदला, अब लोग बातें करने के बजाय इंटरनेट ज़्यादा करते हैं। तो इंटरनेट ज़्यादा करते हैं तो हमारी पुरानी व्यवस्था ज़्यादा सफल नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस पर बातों करने का, प्रेफरेंस करने का जो टेक्नोलॉजी थी वो तो ठीक थी, लेकिन समय बदला, अब हमें इंटरनेट चाहिए, तो हमें अब नए डिवाइसों का प्रयोग किया गया। और इंडिया के अंदर सन 2005-06 से राउटर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया। राउटर की अलग अलग कैटेगरी होती हैं, 3 तरह के राउटर्स होते हैं। एक मेन राउटर लगाया गया, दूसरा आईएसपी राउटर, तीसरा कस्टमर एज राउटर। और मैंने लैन कॉन्सेप्ट को बताया, और अपने लोकल जो हमारा एलटीटीसी कैंपस है उसका जो सर्वर रूम का विजिट है वो भी मैंने आपको दिखाया। इस रिस्पेक्ट में जो सपोर्टिंग कुछ चीज़ें थी वो भी मैंने आपको बता दिया। एक तो मैंने आईपी एड्रेस के बारे में बताया। आईपी एड्रेस के बारे में ही बोला कि द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। तो इसमें भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया, बहुत अच्छा लगा। कि और एनी कोई डाउट हुआ तो अल्लाह से फिर से पूछा जा सकता है। ठीक है। और उसके बाद हमने
ये आज के ज़माने में जो भी हम कर रहे हैं वो इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ या कुछ मैसेज भेज रहा हूँ किसी भी फॉर्म में, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट एनी फॉर्म, कम्बिनेशन भी हो सकता है, तो ये सामने वाले को बिल्कुल सिक्योर मैनर में मिले, इसके लिए राउटिंग प्रोटोकॉल, सॉरी से इंटरनेट प्रोटोकॉल्स बनाए गए, नियम प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो था वो आपका बनाया गया टीसीपी आईपी, जो बाय डिफ़ॉल्ट 5 लेयर का है। समय के साथ इसमें सिक्योरिटी फीचर ऐड करते चले गए। एक रेफरेंस मॉडल बनाया गया है जिसको हम लोग ओएसआई रेफरेंस मॉडल कहते हैं। अभी तक जो मान्यता कहते हैं ना, जितना मान्यता दी गई है तो 7 लेयरों को दी गई है। तो ओएसआई में भी अभी आप कोई क्वेश्चन बैंक हल करें या कोई क्वेश्चन पूछे तो अभी आप कह सकते हो कि देयर आर 7 लेयर इन द ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ठीक है ना, इसे आईएसओ के रेफरेंस में बनाया गया था। और कौन कौन सी लेयर क्या होती है ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो यहाँ तक का अभी हमारा सफ़र रहा। अब हम बात कर रहे हैं अपने कैंपस के अंदर एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने जा रहे हैं लैन के अंदर। तो लैन की भी डेफिनेशन बताई कि आज के ज़माने में अगर लैन की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो सीधी सीधी बात है, राउटर का एक पोर्ट लैन कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी लाइन को यहाँ पे अपने कैंपस के अंदर डिजाइन करने वाले हैं। इसके लिए मैं पहले आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन गो। यस, या अब आपके स्क्रीन पे ये आपका वो आ गया है। तो ये हमने ऑलरेडी इसमें वसाई लेयर का भी डिस्कशन किया था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग यहाँ से यहाँ तक का अब हम लोग प्रैक्टिकल मैनर में हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसके लिए मैंने पैकेट ट्रेसर नाम का एक 6 वर्जन का हमने आपको सॉफ्टवेयर का लिंक भेज दिया है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और मेरी ऑलरेडी रिक्वेस्ट भी हो गई है, कह दिया है कि आप नेक्स्ट टाइम लैपटॉप लेके ही बैठें और मेरे साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद क्योंकि ये चीज़ आप सीख लिया, आपकी पूरी ज़िंदगी काम आने वाली है, आपको माइंड का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ओके हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग सीखने वाले हैं कि इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। दिस इज़ द लाइन। ठीक है, इसके लिए मुझे राउटर लगाने पड़ेंगे, स्विच लगाने पड़ेंगे, कंप्यूटर्स लगाने पड़ेंगे। तो अपने कैंपस का पूरा नेटवर्क मैं यहाँ डिज़ाइन करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाए, इसके लिए मुझे पैकेट ट्रेसर का एक सहारा लेना है। एक सॉफ्टवेयर है, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो पैकेट ट्रेसर हो जाएगा। तो ये इस तरह का आपका ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। जब ओपन करेंगे ये पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर है, इसका आइकन बन जाएगा। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जैसे मेरा ये कंप्यूटर्स है, इस पे पैकेट ट्रेसर ये सॉफ्टवेयर है, मैं आप इंस्टॉल करेंगे आइकन बन जाएगा। पहली बार आप, क्योंकि ये 6 वर्जन है तो कई बार कंपेटेबल में कुछ यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपसे वार्निंग या कुछ एरर बताएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 3 या 4 टाइम आप उसको ओके बटन दबा दीजिएगा, ओके हो जाएगा। और आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपके सामने स्क्रीन इस तरह से आएगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन बटन में जाना, ऊपर आप देख पाएंगे ऑप्शन बटन में जाना है और प्रीफ्रेंस पे क्लिक करना है। तो एक पॉपअप स्क्रीन आपके सामने खुल के आएगी और यहाँ पे ये जो चीक है अभी ऑलवेज शो पोर्ट लेवल है, ये बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है, तो आप इसको चेक मार्क करना है, राइट। ठीक है, अब मैं इसी के मदद से बनाता भी जाऊंगा, इस बीच में जो मुझे थ्योरी कहनी होगी वो भी मैं बताता जाऊंगा। लेकिन ये सारी थ्योरी बिल्कुल प्रैक्टिकल मैनर में है, जो हमारे लाइफ में हम जब यूज करते हैं उस तरह से। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ अब, आपके आज शुरू कर रहा हूँ। मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं अपने कैंपस के अंदर एक पूरा जो भी इम्प्लॉइज हैं, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है या जो भी वर्कर हैं, मैं उसे इंटरनेट दे रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपका कॉलेज है और अपने कॉलेज के अंदर आप किसी को इंटरनेट देना चाहते हो, या आप में से मान लीजिए किसी ने कोई कॉलेज खोला, मान लो विवेक है, एक कॉलेज खोलते हैं, एक स्कूल खोलते हैं। स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। अब आपके सामने ये चैलेंज आया कि मुझे अपने कॉलेज में जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, जो भी एम्प्लॉइज हैं, उन सबको इंटरनेट दिया जाए। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि वाईफाई के थ्रू लोग कनेक्ट हो जाएं, दूसरा ऑप्शन होता है लैन केबल के थ्रू कनेक्ट हो जाए। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम कि अगर आप अपना कॉलेज खोल रहे हो, घर खोल रहे हो, ऑफिस खोल रहे हो, तो सबसे पहले आज की ऐसा नहीं कि जैसे घर में अगर आप आए तो एक टेलीफोन लाइन लिया और ब्रॉडबैंड लिया और या सिम लगाया काम हो जाएगा, वहाँ ऐसे नहीं चल पाएगा। वहाँ पे आपको बाकायदा एक पूरा का पूरा लीज लाइन लेना पड़ेगा। ऐसा आपने सर्वर वाली वीडियो में भी सुना होगा जो मैंने आपको शेयर किया था। तो मैंने क्या किया, आपको पूरा का पूरा एक यहाँ से ये लाइन आएगी,
100 Mbps की एक लाइन आएगी। कहाँ से आएगी? ये मान लो पी राउटर से आएगी। दिस इज अ पी राउटर। पी राउटर मतलब ISP राउटर। और पी राउटर कहाँ जुड़ा होता है? अगर आप उसकी बात करेंगे तो जो पी राउटर है, इस तरह से डायग्राम को फिर से देखिए, पी राउटर है ये है, यहाँ जुड़ेंगे फिर यहाँ पे आएंगे। यही चीज़ मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का पी राउटर। तो इस केस में आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे एक राउटर होगा कस्टमर एज राउटर। तो मैं अभी कस्टमर एज राउटर लगाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को क्लीन कर देते हैं। तो अभी आपको काम कैसे करना है, उसी जो डायग्राम उसको बनाना है। तो मुझे यहाँ पे राउटर्स लगाने हैं। तो आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, अब एक तो मैंने आपको ऑप्शन बटन में जाके प्रेफरेंस बटन को ओके करने के लिए, उसके बाद मैंने आपका जो ऑलवेज शो पोर्ट है उसको चेक मार्क किया। बाई डिफॉल्ट रिपीट प्रेफरेंस दिस इज चेक मार्क। एक काम का आपको करना है अगर फर्स्ट टाइम आप इस चीज़ को यूज कर रहे हैं। सेकेंड काम, अब मैं यहाँ पे एक राउटर लूँगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स हैं, बहुत सारे राउटर्स हैं, ठीक है ना। तो मुझे एक राउटर लेना है, और आप दिमाग में ये बिल्कुल अच्छे से डाल लीजिए कि अगर आपको अपना ऑफिस या घर या कोई भी चीज़ है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ना है और राउटर खरीदने जा रहे हैं, तो जैसे हम लोग पहले आज के ज़माने में अगर आपसे कहा जाए कि जाओ भाई एक टू जो आपका 2 पहिए का एक व्हीकल खरीद के लाओ, तो क्या करोगे? कोई आप में से पुराने ज़माने का बजाज स्कूटर नहीं खरीदेगा। वो नए ज़माने की स्कूटी आ चुकी है, सेल्फ स्टार्ट स्कूटी आ गई है। नहीं तो मुझे याद है कि मेरे फादर ने मुझे जब मैं इंटर पास कर लिया तो उसके बाद मुझे 1 साल के लिए कोचिंग के लिए गया था, इंजीनियरिंग के कोचिंग के लिए। तो उन्होंने मुझे बजाज का एक स्कूटर पकड़ाया था। उस स्कूटर की खासियत ये थी कि जब तक 45 डिग्री झुकाओ नहीं, स्टार्ट नहीं होता था किक मार के। एक वो ज़माना था। एक आज मैंने आके स्कूटी खरीदी है, बटन दबाओ स्टार्ट होता चला जाता, किक मारने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आज आप मार्केट में अपने कैंपस को या ऑफिस को सभी एम्प्लॉयज़ को इंटरनेट देना चाहते हैं और राउटर खरीदने जाते हैं, तो आप बजाज वाला राउटर नहीं खरीदेंगे, नए ज़माने का राउटर खरीदेंगे। तो यहाँ पे राउटर्स के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल दिए गए हैं। तो 2811 से नीचे वाले जितने भी राउटर्स हैं वो आज की डेट में यूजलेस हैं। अगेन रिपीट, मार्केट में 2811 से नीचे वाले जितने भी राउटर हैं लगभग यूजलेस हैं। उसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं होते हैं। फिर भी सस्ते में चाहते हो कि 5000 6000 का भी कोई क्लोन राउटर मिल जाए तो मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मेरा काम हो जाए तो अलग बात है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर ऑफिस में मेंटेन करना और चलाना है तो एटलीस्ट 2800 से ऊपर वाली सीरीज का लेना है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ 2811 है। आप लोग भी यही लीजिएगा ताकि एक जैसा बने, जो मैं कर रहा हूँ वो भी आप ही करें। तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं हो, कोई चीज़ पूछना हो तो आप स्क्रीन शेयर करके मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं अपने हाथ से इसको सेलेक्ट कर लूँगा 28, और यहाँ पे मैं कहीं भी माउस ले जाके क्लिक कर दूंगा, वहाँ पे आ जाएगा। और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। एक काम करते हैं, किसी के कॉलेज का कैंपस का किसी का बना देते हैं। हाँ प्रकृति, आर यू माइक अनम्यूट कर दें प्लीज। यस सर। प्रकृति, आपके कॉलेज का नाम क्या है? NIT रायपुर। रायपुर। NIT रायपुर का हम लोग यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। NIT रायपुर नेट दिया जाएगा, तो इसका मैंने नाम चेंज कर दिया। क्या क्या यहाँ जो भी लिखा हुआ था उस पर क्लिक किया तो इस तरह से आ जाएगा, आप नाम चेंज कर दिया। तो प्रकृति को मान लो उन्हें अपने कैंपस कॉलेज कैंपस में सभी को इंटरनेट देना, एक राउटर लगा दिया। और एक कौन सा राउटर होगा आप पब्लिक करके लिख दीजिए, ये होगा कस्टमर एज राउटर, यानी कस्टमर के एंड पे लग गया। और ये राउटर जो भी NIT रायपुर को लगाएगा खुद तो इंटरनेट तो देगा, वो कहीं ना कहीं किसी ISP से लेगा, मे बी रिलायंस, मे बी टाटा, मे बी BSNL, एनी पॉसिबल। तो एक राउटर और लेते हैं, सेम सीरीज का ले लीजिए, क्योंकि ये सामुलेटर है तो हम यहाँ पे वो सब तो नहीं ले सकते कि प्रोवाइडर एज लगाना है, लेकिन राउटर ऑलमोस्ट सभी सेम होते हैं। तो यहाँ तो लर्निंग पर्पज से आप कोई भी राउटर ले सकते हो। दूसरा राउटर उठाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये मान लीजिए ISP राउटर कह सकते हो, ISP, इसको पी भी कह सकते हो, ठीक है ना। ये मान लो BSNL का GMTD, जो भी वहाँ पे रायपुर का जो हेडक्वार्टर होगा उसको हम GMTD कहेंगे, GMTD रायपुर, BSN GMTD BSNL रायपुर लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मान लीजिए NIT रायपुर ने एक इंटरनेट लिया, और अभी हाल में ही आप सुन रहे हैं कि जितने भी इस तरह के जो इंटरनेट होंगे, अभी आपने हाल में ही सुना होगा, कल भी एक लेटर आया, इस तरह का कॉलेज है तो इस तरह का जो लीज लाइन है वो केवल BSNL से लिया जाए। पहले सरकारी कंपनी को बोला जा रहा है, फिर प्राइवेट कंपनी को बोला जाए, क्योंकि सिक्योरिटी अब के ज़माने में बहुत कंसर्न हो गई है, ठीक है। तो एक राउटर मैंने यहाँ ले लिया। उसके बाद अपने अब कॉलेज कैंपस के बारे में अब बात ना है,
तो अब राउटर से हम कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए मैंने भी आप एक आपको लैब विजिट कराई थी, तो जिसके अंदर मैंने ये व्यवस्था की। तो ये राउटर आ गया आपका कस्टमरेज राउटर, जो राउटर, ये लाइन आ गई बाहर से यहाँ तक। अब मुझे इसको फर्दर आगे जाना, तो अभी इन लाइनों को भूल जाते हैं अभी मैं। तो मुझे अगर यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर या लैपटॉप जोड़ने हैं, यहाँ पे बहुत सारे से लैब का जोड़ना है, बहुत सारे जोड़ना है, तो ये जो केबल है अभी मैं इसको भूल जाता हूँ। इस केबल को डायरेक्टली मैं यहाँ स्विच में लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर अकेला कंप्यूटर लगा दूंगा और बाकी मैं आगे कोई व्यवस्था ना करूँ, तो ये जितना भी स्पीड आएगा मैं अकेले 100 Mbps का तो मैं अकेले करूंगा, मुझे अकेले नहीं करना। जो भी स्पीड हमने खरीदा है पूरे कॉलेज में जितने एम्प्लॉइज हैं, जितने स्टूडेंट हैं, सबको बांटना है। तो फिर मुझे इसके लिए फिर स्विच लगाना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो मैं अगेन वापस आता हूँ प्रैक्टिकल सेशन पे आपके। तो मैं यहाँ पे स्विच लगाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करिए, जो सेकंड नंबर है दैट इज द स्विच। ठीक है, अब इसमें कोई भी स्विच आप ले सकते हो, लेकिन अभी आप पहले नंबर का स्विच लेना, क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो दूसरे स्विच लेने में कुछ कमी होती है। टी लिखा है 296 डिग्री, तो इन सबका स्पेसिफिकेशन होता है। लेकिन अभी आप घर में कुछ भी लेना चाहते हो, मान लो टेलीविजन, तो आप थोड़ी ना कहोगे मुझे सेटअप करना है, आप कहोगे भाई फर्स्ट टाइम नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो कहते हैं भाई पूरा सेटअप करके दो। नहीं तो ये नहीं कि असेंबल बनाने लगे तो बहुत मेहनत का काम हो जाएगा। तो इसी तरह से जो 2950 है, अभी आप यू आर लर्निंग स्टेज, तो आप पहले नंबर का ले लो और यहाँ पे छोड़ दो। ये हमारा हो गया। अब इसमें चाहे एक और ले लो, अब एक स्विच से दो स्विच जोड़ सकते हो, तीन स्विच भी जोड़ सकते हो, जितना चाहो उतने स्विच जोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन राउटर के केवल एक बार में एक ही पोर्ट जुड़ेगा, क्योंकि राउटर का एक पोर्ट पूरे लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये ऑलरेडी प्लान, फिर से मैं बोल रहा हूँ, राउटर का सिंगल पोर्ट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कि कुछ कंप्यूटर्स लेना है, कंप्यूटर्स ले लो। एक कंप्यूटर यहाँ लगा दिया, दो कंप्यूटर लगा देते हैं, एक कुछ इससे जोड़ देते हैं, लैपटॉप भी लगा लेते हैं। क्लिक करिए, बिल्कुल ऐसे ही क्लिक करना और छोड़ना है। आपके कॉलेज कैंपस में कुछ वाईफाई डिवाइस, कुछ लोग वाईफाई से जुड़ेंगे, तो एक काम करते हैं, वाईफाई डिवाइस इसी रूट में, पहला आपका राउटर है, दूसरा स्विच है, तीसरा हब है, चौथा वायरलेस। इसको क्लिक करिए, पहले नंबर का वायरलेस हम ले लेते हैं और इसको यहाँ पे लगा देते हैं, राइट। और कुछ वायरलेस से कौन जुड़ेंगे, लाइक स्मार्टफोन, लाइक टैबलेट, ठीक है, लाइट ऐसा लैपटॉप जिसमें वाईफाई की सुविधा हो। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इन डिवीजन में जाते हैं, लास्ट वाला इसी मूवमेंट करेंगे, तो इसमें देखना आपका ये वायरलेस टैबलेट हो गया, यहाँ छोड़ दीजिए, स्मार्ट डिवाइस हो गई, यहाँ लगा दीजिए। इसको मैं और खींच के इधर लाता हूँ, क्योंकि अभी कोई पासवर्ड नहीं है तो अपने आप ये कनेक्टेड हो गया। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि अगर आपको कॉलेज कैंपस में कहीं भी जुड़ना है तो पासवर्ड प्रोटेक्ट बिना आप कर नहीं सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। तो मैं अभी इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लिक करूंगा, कॉन्फ़िग में जाऊंगा, दो पोर्ट होते हैं, पोर्ट 0 और पोर्ट 1। तो जो पोर्ट 0 होता है वो तो हो गया आपका ये, यहाँ से लेके इसके बीच में। जो पोर्ट 1 होता है वो वायरलेस होता है। तो SSID क्या रखना है, SSID का मतलब कि जैसे वाईफाई की जो सिग्नल्स आते हैं किस नाम से आते हैं, आप करते हैं ना, मेरे कॉलेज में सिग्नल आ रहा है इस नाम से आ रहा है, या घर में जो सिग्नल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि KKSDY के नाम से कर दीजिए, KKSDY के नाम से कुछ सिग्नल है, या फिर NIT के नाम से कर दीजिए, NIT रायपुर, अगर रायपुर का बना रहे हैं तो NIT रायपुर कर दीजिए, सिंपल NIT लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सेटअप होते हैं कि जो लोग जुड़ना चाहें तो क्या पासवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे पासवर्ड के अलग अलग ऑप्शन है, WP कर दीजिए, जैसे WP पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देते हैं, डिसेबल मतलब कोई पासवर्ड नहीं, ओपन है। तो अब यहाँ पे चूंकि ये लिखा है कि हेक्सा डेसिमल में होना चाहिए, 10 हेक्सा डेसिमल। ठीक है, ये जब मॉडम सेटअप करते हैं या वाईफाई डिवाइस सेटअप करते हैं, बेसिकली इन्हें हम लोग एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। अगेन रिपीट, आपके कॉलेज कैंपस में जो वाईफाई डिवाइस लगा होता है उसको हम लोग AP बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट, AP एक्सेस पॉइंट। ओके, तो देखिए, तो वहाँ पे आप जब कॉन्फ़िगर करते तब आपको समझ में आता कितना इसका पासवर्ड होना है। तो मैं 5 डिजिट का बना देता हूँ, ABCDE 1 2 3 4 5 हो गया 10 डिजिट का, क्योंकि 10 डिजिट बोल रहा है। ओके कर दीजिए। अब ये देखिए अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। अब मुझे मान लो लैपटॉप को कनेक्ट करना है, क्लिक करेंगे लैपटॉप, कॉन्फ़िग में जाते हैं, वायरलेस लैपटॉप में। अब ये चूंकि यहाँ पे SSID कौन सा जुड़ना है, NIT लिखना है, NIT लिख दीजिए। पासवर्ड हमने जो बनाया वो कर दीजिए, ABCDE 1 2 3 4 5। ठीक है ना, अब इसको बंद कर दीजिए। तो ये आपका जो है, अगर मैंने सब कुछ सही किया तो ये आपका वाईफाई से जुड़ गया, देखिए भी आपके सामने जुड़ गया। ठीक है, तो इसी तरह से स्मार्टफोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्फ़िग में जाइए, वायरलेस में जाइए, WP पहले SSID भी, ये भी हम बदल लेते हैं इसको, NIT के नाम से था, NIT के नाम से कर दीजिए। पासवर्ड हो गया ABCDE
1 2 3 4 5, ठीक है ना, बंद कर दीजिए। तो ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो जाएगा, राइट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले। सर वो लैपटॉप वाला एक बार फिर से बताना। लैपटॉप वाला इसमें वाईफाई नहीं है। ओके बना देते हैं, बढ़िया है ना पूछने को। मैं ही तो कहता हूँ पूछोगे तो ज्यादा सीखने को मिलेगा। अभी बिना वाईफाई वाला लैपटॉप है, ऐसा करते हैं इसको वाईफाई बना देते हैं। बढ़िया है, देखो जितना खेलोगा, जितना आप करोगे ना, आपको उतना अच्छा लगेगा, उतना इंजॉयमेंट लगेगा, ठीक है ना। तो इसको लैपटॉप को वाईफाई कैसे बनाना लाओ, क्योंकि ये पुराने जमाने का लैपटॉप है। तो इसको क्लिक करो, ठीक है ना। ये देखो लैपटॉप ऐसे दिखेगा साइड में, तो इसमें अभी कुछ है नहीं। तो ऐसा करते हैं, पहले इसका पावर बटन ऑफ कर दो, और यहाँ पे WPC3 ऑलरेडी ये लगा हुआ है, तो ये वाईफाई में यहाँ पे लगा। पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा, लैन केबल को यहाँ से रिमूव कर देंगे, पकड़ के ऐसे रिमूव हो जाएगा, और मैं इसको लगा दूंगा, और मैं पावर सप्लाई। पुराने जमाने का लैपटॉप है, ठीक है ना, क्योंकि स्टिक दिया। अब देखेंगे लैपटॉप हो गया वाईफाई। अब इसको कनेक्ट करना है उससे, इस वायरलेस से। तो आप डेस्कटॉप पे जाओ, और बाकियों को वहीं बुला लो। ले लिया, ओके कोई नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ रख दो, एक रख दो। इसमें अगर वायरलेस कनेक्ट होना है तो फिर कैसे कनेक्ट होगे आप, ये PC वायरलेस, यहाँ क्लिक करो। अब यहाँ पे कनेक्ट में जाओ, ठीक है। यहाँ जो भी सिग्नल होगा आ जाएगा, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी आ गया ना 9074। अब इसको कनेक्ट करना है। अब यहाँ पासवर्ड डाल दो। क्या था पासवर्ड, ABCDE 1 2 3 4 5, ठीक है। कनेक्ट मार दो, दिख रहा कनेक्ट, ठीक है ना। आपने पूछा इसलिए आपको मालूम चल गया। तो कुछ सवाल है, आप बिना संकोच से पूछते रहिए, ठीक है। तो अभी मैंने वाईफाई कनेक्टिविटी कर दी है, ठीक है। तो सर एक और क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर वो जो लैपटॉप वाला जो आप लैपटॉप पे जब आप कनेक्ट कर रहे थे तो आपका एक WP3C करके आ रहा था, एक ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन फिजिकल लेवल। हाँ बोलो। तो ये जो WPC300N मॉडल नंबर है इसका। ये जो भी यहाँ पे लिखा है ना, लैपटॉप में जो कुछ ऐड कर सकते हैं, क्लिक करोगे इसका यहाँ डिजाइन आएगा, इसका स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आएगा, ठीक सर, है तो ना। जो आपने लैन केबल जो आपने बोला वो चीज कैसे किया आपने? मैंने यहाँ रिमूव किया, पहले मैंने पावर सप्लाई बंद किया, जो भी यहाँ डिवाइस लगा था मैंने इसको रिमूव कर दिया। यहाँ लागो गायब हो जाएगा, अभी खाली हो गया जगह, ठीक है ना। अब आपको वापस लाना है तो वो भी आपका इसमें होगा, फास्ट इथरनेट पोर्ट लैपटॉप का ये वाला, ये नहीं फास्ट जी, ये तो वायरलेस हो गया आपका। W पोर्ट, AB वायरलेस पोर्ट है, DB हेडफोन, और ये सब माइक्रोफोन, कैमरा हो गया आपका। कहाँ चला गया वो AM, हाँ ये है, यहाँ पे लिखा ना RJ कनेक्टर 45, ये सारे चीज़ें, ठीक है। 1C भी होती है, ये 1C वाला होगा, 100 लैन केबल है ना ये, इसको वापस लगा सकते हो यहाँ पे। फिर पावर सप्लाई ऑन कर दोगे तो लैन केबल आ गया, इथरनेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके। इसको रिमूव करो। भाई ये आपको बहुत अच्छी चीज़ दी है, इसको खेल खेल में सीखो और बहुत कुछ कर सकते हो। पहले से रिमूव करो, वाईफाई लगाओ, WPC वाला लगा देते, यहाँ से भी लगा सकते हैं, पावर सप्लाई ऑन कर दो, फिर अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा, राइट। वैसे अभी हमने हटा दिया, तो फिर से इसको एक बार जाना पड़ेगा बताने के लिए। क्लिक किया, PC वायरलेस कनेक्ट, सिग्नल आएगा, देन इज पॉसिबल कनेक्ट ABCDE 1 2 3 4 5 कनेक्ट, ठीक है। तो लैपटॉप में आपको बार बार इस तरह से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। कल आप लोग भी मेरे साथ करेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ फोल्डर बना देता हूँ। आपका बैच शुरू हुआ है VT 31 से ना, हाँ। तो कल आप मेरे साथ करिए, फिर हम उसमें जो भी कुछ आता रहेगा बताते भी रहेंगे, करते भी रहेंगे। तो शुरू के जो 3 सेशन है थोड़ा सा वो रहेगा, उसके बाद हम तेजी से दौड़ पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं, और ज़्यादा देर मैं आपका नहीं लेने वाला हूँ। यहाँ पर मैं Day 1 लिख देता हूँ अभी प्रैक्टिकल का। तो आप लोग मेरे साथ प्लीज़ लैपटॉप या जो भी कंप्यूटर है, ये मोबाइल पे मत करिएगा। मोबाइल से आपका बिल्कुल वो आने वाला नहीं है, वो बात नहीं आने वाली है, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। टैबलेट में भी थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब मैं तो कहूँगा सिंपल कंप्यूटर लो, आराम से बैठो, आधे घंटा अपना एक टाइम निकालो। और आपका टाइम स्लॉट यही 1 से 2 का बीच का ही रखा है मैंने, ठीक है ना। तो मैं मोस्टली 1:15 बजे या 1:30 बजे से मैं क्लास शुरू कर दूंगा, 2 सवा 2 तक आपकी क्लास ओवर कर दूंगा, राइट।
ठीक है, या अगले 3 दिन या 4 दिन आपका चलेगा। संडे का भी मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर रिक्वेस्ट प्रॉब्लम नहीं है तो संडे को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं अभी इतना ही रख रहा हूँ, पहले आप इंस्टॉल करिए, फिर हम लोग कल फिर मिलते हैं। यानी कोई और कुछ पूछना हो अगर इस तरह से अभी आपने क्वेश्चन किया इस तरह का। सर यस, सर जो टैबलेट और स्मार्टफोन में हमने SSID डाली थी वो सेम ही रखनी है, हम चेंज भी हाँ कर हाँ, सकते? ये अभी जो जो एक्सेस पॉइंट की SSID मतलब इसकी यूजर नेम आप कर सकते हो। ओके सर। अगर इसका 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 यहाँ पे अगर आपने जो भी नाम डालोगे ना NITD के बजाय कुछ और डाल लोगे तो कुछ और करना पड़ेगा। ये समझ लो यूजर नेम की टाइप है, यूजर नेम है, SSID यूजर नेम है यहाँ पे। ओके सर। सर ठीक है, सर हम डिफरेंट डिवाइसेस के लिए डिफरेंट SSID यूज कर सकते हैं? डिफरेंट, हाँ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो अभी वहाँ पे भी हम लोग पहुँचेंगे, वो हम लोग जब उसमें क्या है कि जो हमारे यहाँ जो 3 महीने वाले थे, एक बार आप 3 महीने वाले हो, चलो जो यस 90, यस सर, यस सर। हाँ तो फिर आप तो पहुँच सकते हो, आपको तो स्मार्ट तक पहुँचाएंगे जब आप हो जाएगा ना। तो मैंने शायद आपको दिखाया या नहीं दिखाया, देखो बच्चे हमने जब प्रोजेक्ट हाँ सर, प्रोजेक्ट दिखाया था आपने। दिखाया था ना बिल्डिंग वाला, तो वहां तक पहुंच जाओगे। तो उसके तो कुछ है ही नहीं। एक बच्चा हमारे यहाँ सत्यम है, उसका कल पूरा हुआ है, मतलब अभी तो महीने रहेगा, लेकिन कल उसने पूरा इतना बढ़िया किया, मैं भी कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन वो जब आया था तब उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन अब वो कितना अच्छा बनाया। और मुझे भी बताया सर ये तो उसमें जो भी कमियां निकली तो मुझे समझ में आ गई सॉफ्टवेयर में भी कमी होती है। तो जो नया, क्योंकि अब जो इसके बाद वाले सॉफ्टवेयर है ना 7 वाले 8 वाले, वो क्या है कि हर 6 महीने में बदल रहे हैं, तो 100% परफेक्ट नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो इसीलिए मैंने कहा तुम 8 के बजाय, उन्होंने कहा सर 8 में मजा नहीं आ रहा, 8 में बहुत सारी इश्यूज हैं 7 में। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल उसमें कुछ इशू रहे होंगे, तो पुराने डेवलपर ने उसमें कुछ सही कर लिया। अभी मैं 6 यूज कर रहा हूँ, 6 में बहुत ही रेयर इरर होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन 6 में IoT डिवाइस जोड़ने का प्रोविजन नहीं है। तो डेफिनेटली कम से कम 7 और 8 यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पहले आप वो कहते हैं ना कि पहले हम लोग सीख लें, प्लेटफॉर्म सीख लें, फिर हम आपको जैसा काम मिलेगा उसका करते रहिएगा। ठीक है, एनी मोर? ओके, चलिए खैर फिर मिलते हैं। तो सेव करके रखता हूँ मैं, इसी में कंटिन्यू करूँगा, आप लोग भी जब कल करेंगे सेव करते हुए चलिएगा। ठीक है, थैंक यू।